हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विराट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं क्लास 12 के लिए इम्पोर्टेंट लेटर लेकर आया हूँ। ठीक है बच्चों, तो जिस बच्चा का 12 मार्च का एग्जाम है 2026 का, वो इस वीडियो को देख कर जाएंगे बच्चों। ठीक है, मैं आप लोग से पहले ही बोला था कि देखो बच्चों, हम ज़्यादा नहीं लाते हैं। बहुत से टीचर हैं जो 10-10, 20-20 पढ़ाते हैं। अब उसके बाद से वो लोग कहते हैं कि इसमें से मैच कीजिए। 10-20 बच्चे पढ़ के जाते हैं, पूरे माइंड में खिचड़ी बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम वो खिचड़ी पकाने वाला काम नहीं करता हूँ। मैं मात्र 2 लेटर देता हूँ और कॉन्सेप्ट के थ्रू बताता हूँ, और बच्चे हमारे एकदम कर आते हैं। 10 नंबर कहीं नहीं जाता है, 10 नंबर लेकर आते हैं। जबरदस्ती एग्जामिनर उनको देना पड़ता है। ठीक है, ऐसे इम्पैक्ट डाल देते हैं हमारे बच्चे कि उनको मजबूरी में देना ही पड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आज हम लोग आते हैं अब इस पे लेटर पे। तो लेटर में देखते हैं बच्चों, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर। यहाँ पे बच्चों मैं न्यूज़पेपर लिखा हूँ। यदि थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम हो या दिखाई नहीं दे रहा होगा, न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। मतलब ये पत्र आपको किस पे लिखना है बच्चों? आपके गांव में, आपके कॉलोनी में वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम हो रही है। मतलब पानी का जो सप्लाई है वो नियमित रूप से नहीं आ रहा है, अनियमित रूप हो गया है। कभी सुबह में आता है, कभी दूषित पानी आ जाएगा, कभी आएगा ही नहीं, कभी रात को 12 बजे पानी आएगा। तो बताइए कैसे जीवन चलेगा? ऐसे चलेगा? नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है बच्चों, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते देखिए मैं 2 तरीके से बताऊंगा कि यदि आपको फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिसिटी आता है, इलेक्ट्रिसिटी की आपके गांव में बहुत ज्यादा लाइट कटौती हो रही है, उस पर लेटर लिखना हो, इसी लेटर को छाप कर चले आइए बच्चों। 10 नंबर कंफर्म है, एकदम आपको मिलेगा। 10 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है बच्चों, एकदम 10 नंबर मैं दिला कर रहूंगा। बस ये वीडियो में बने रहिए बच्चों, आप लोग बस कॉन्सेप्ट समझते जाइएगा। देखो बच्चों, पहले क्या लिखते हैं? सेंडर एड्रेस लिखते हैं। इसमें एकदम इंपॉर्टेंट होता है सेंडर एड्रेस। तो अगर इसमें देखो बच्चों, क्लास 12 के बच्चे, छोटे बच्चे तो है नहीं अब आप लोग का, तो इसमें फॉर्मेट के हिसाब से आप लोग को नंबर दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब नंबर कैसे दिया जाएगा? पहला देखा जाएगा सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस में क्या है बच्चों, आप कोई भी एड्रेस, फेक एड्रेस लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एग्जामिनर आपके घर पर आएंगे देखने के लिए। तो 25 गांधी चौक कस्या कुशीनगर, जो भी हमारे कुशीनगर जिला के बच्चे हैं ये एड्रेस लिख सकते हैं। यदि गोरखपुर जिला के हैं तो अदर लिखेंगे, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली वाले बच्चे अलग लिखेंगे, और अदर स्टेट वाले होंगे तो अपने अनुसार अपने जिला का नाम लिख लेंगे। अभी तो हमारे कुशीनगर बच्चों को मैं राइट करा रहा हूँ, कुशीनगर जिला वाले बच्चे ये लिख सकते हैं। 25 गांधी चौक कस्या कुशीनगर। ठीक, ये क्वेश्चन हो रहा है 12 मार्च 2026। मतलब बच्चों फॉर्मेट में एक लाइन को यहाँ पे लीव करना है, एक लाइन यहाँ से छोड़ेंगे बच्चों और डेट को मेंशन करेंगे। डेट एकदम इसी फॉर्मेट में होना चाहिए बच्चों। क्लास 12 वाले बच्चे हैं, 1 नंबर चला जाएगा। यदि आप ऐसे लिखते हैं तो आप कहेंगे क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका मतलब ही तो वही हो गया 12 मार्च 2026। नहीं बच्चों, ये एग्जामिनर इसको लेता ही नहीं है, इसको कट कर देगा, आपका 1 नंबर यहाँ से माइनस होगा। तो समझ जाइए, यदि आप ऐसे डेट को राइट करते हैं तो 1 नंबर समझिए आप गंवा कर आ रहे हैं। 10 नंबर ना जोड़िएगा, 9 नंबर जोड़िएगा। हम तो सोचते हैं हमारे बच्चे 10 में 10 आए। हमारे तो ऐसे ही क्लास 12 वाले बच्चे हैं जो इंग्लिश में 98 नंबर लाते हैं, 97 नंबर लाते हैं बच्चों। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे सारे बेस्ट से बेस्ट करें। मैं होप यही करता हूं कि हमारा बच्चा अच्छा परसेंटेज लेकर आए। तो आप ऐसे राइट नहीं करेंगे। हाँ, आप ऐसे राइट कर सकते हैं, मार्च 12 मार्च का आपका पेपर है, तो 12, देखिए पिछले साल भी 12 ही मार्च को था, इस बार भी मार्च 12 कामा लगाकर 2026। ये वाला सही है बच्चों। अगर आप ऐसे करते हैं तो ये भी राइट है, आपको 1 नंबर मिलेगा। लेकिन गलती से भी गलती मत कीजिएगा कि ऊपर वाला की तरह मत लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। इसमें क्या एक लाइन को लीव कीजिएगा, ये लाइन लीव छोड़ना ही पड़ेगा, आपको छोड़ना ही है। जब हम कर रहे हैं तो छोड़िएगा तो छोड़िएगा। एक लाइन छोड़िए, 2 नंबर आपको मिल गया। अब आइए तो रिसीवर एड्रेस। तो रिसीवर एड्रेस पहले ऊपर लिखा है कि आप कोई भी न्यूज़पेपर वाले को लिख सकते हैं, एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर। देखिए बच्चों लिखा है ना, एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर। तो हम कोई भी, हमारा सहारा हो गया, दैनिक जागरण हो गया, अमर उजाला हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, मैं किसी को, मैं संपादक को मैं लिख सकता हूं। तो यहां मैं किसको लिखा हूं? तो एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया। ये भी हमारा क्या है? टाइम्स ऑफ इंडिया। 1 नंबर इस पे मिल गया। ये हमारा
किसका एड्रेस है, रिसीवर एड्रेस हो गया, ठीक है ना। हम इन्हीं को कह रहे हैं भैया आप हमारे प्रॉब्लम को, हमारी समस्या को लिखिए कि हमारे अधिकारियों को पता चले कि हमारे गांव में कितनी बड़ी कम समस्या चल रही है, हमारे लोग समस्या से जूझ रहे हैं। जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक अधिकारी कैसे समझेगा। अधिकारी के पास क्या वो भगवान थोड़ी है भाई, ऐसा थोड़ी मैजिक थोड़ी जादू थोड़ी है कि चलो भैया हाँ वो जान गया कि उस गांव में बहुत समस्या हो रही है, बहुत लोग वहां की समस्या से परेशान है। नहीं, जब तक आप किसी को बताएंगे नहीं अपनी समस्या तब तक कोई सुनने वाला नहीं है बच्चों। 3 नंबर ऐसे मिल गया। अब आइए सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट एकदम लिखना अनिवार्य है। सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, एक लाइन छोड़िए और उसके बाद से सब्जेक्ट लिखिए। 4 नंबर यहीं से मिल गया। तो सब्जेक्ट में क्या लिखना है बच्चों, प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई। यदि आपका आता है कि ये प्रॉब्लम है ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर कॉलोनी, यदि इलेक्ट्रिसिटी की बात है तो यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिखिएगा कि लाइन की कटौती हो रही है, बिजली की कटौती। बिजली इतनी कटती है कि हमारा जीना दुश्वार हो गया। और आज जानते हैं कि आजकल के बिजली नहीं है तो समझिए नर्क हो जाती है जिंदगी। हर घर में बिजली की आवश्यकता हो गई है, बिना बिजली की तो हम रह ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखना है बच्चों, तो ये 4 नंबर आपको यही मिल गया। फिर से अब देखिए बच्चों, एक लाइन छोड़िए और फिर यहाँ से सैल्यूटेशन डालिए। सैल्यूटेशन में क्या लिखना है बच्चों, रिस्पेक्टेड सर, डियर सर, ये दोनों लिख सकते हैं। मेरे रिस्पेक्टेड सम्मानीय महोदय, सम्मानीय महोदय। अब हम यहाँ पे इनको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सैल्यूटेशन इसको बोलते हैं। अब लाइन नहीं छोड़ना है, अब इसी के नीचे से थोड़े से साइड से लिखिएगा। अब यही समझाना। आपको कितना नंबर दिला दिया बच्चा, 1 नंबर, 1 नंबर यहाँ से पा गए, 1 नंबर यहाँ से 2 नंबर, मैं 3 नंबर, एक 4 नंबर, एक सैल्यूटेशन 5 नंबर। देखो बच्चों मैं 5 नंबर आपका काम कर दिया हूँ। 5 नंबर कोई नहीं आपको काट सकता है बच्चों। बस ये वीडियो देख के जाइए, कोई भी लेटर अगर ये सब नहीं आ रहा है, दूसरा भी कुछ आ गया, बस यही सब केवल इतना लिख दीजिए। 5 नंबर तो एकदम है, एकदम रखा हुआ है आपके पॉकेट में, 5 नंबर। अगर ये नहीं आ रहा है, दूसरा भी लेटर आ रहा है, फॉर्मेट तो यही लगेगा ना। कोई भी लेटर लिखिए, चाहे लॉ एंड ऑर्डर पर लिख लीजिए कि आपके एसपी को आप एक लेटर लिखिए कि आपके जो लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको बढ़िया से नहीं है, यहाँ पे हमेशा चैन स्नैचिंग हो रहा है, यहाँ पे गर्ल्स को टीजिंग किया जा रहा है, छेड़खानी किया जा रहा है। कोई भी लेटर आएगा बच्चों, फॉर्मेट तो यही रहेगा, फॉर्मेट कहाँ बदलने वाला है। तो देखिए 5 नंबर तो मैं आपको ऐसे फ्री में दे दिया, 5 नंबर यहाँ से। अब आइए यहाँ से, आई एम रेसिडेंट ऑफ सपहा कुशीनगर। मैं कुशीनगर जिले के सपहा का निवासी, सपहा का रहने वाला निवासी हूँ। मतलब अपनी गांव एक छोटा सा, अगर हम प्रेम नगर के भी हैं, चाहे हम बालखंडी स्थान के, गांगरानी के हैं, चाहे कहीं कस्या के, तो कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं यहाँ पे सपहा कुशीनगर। चाहे अपना गांव का एड्रेस भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं कहाँ का निवासी हूँ, कुशीनगर जिले के सपहा गांव के मैं निवासी हूँ। आई एम राइटिंग अ लेटर टू ड्रॉ योर अटेंशन। मैं यह पत्र लिख रहा हूं आपका ध्यान को आकर्षित करने के लिए। आपका ध्यान इधर नहीं आ रहा है सर, इसीलिए मैं इस पत्र को लिखने का मेरा मेन पर्पज है, आपका ध्यान इधर लाने के लिए लिख रहा हूं। About frequent breakdown of water supply in our colony। हमारे कॉलोनी में आए दिन, प्रत्येक दिन क्या होती है, ये वाटर सप्लाई की दिक्कत है, पानी की बड़ी समस्या चल रही है। पानी समय से नहीं आता है, पानी हमेशा कट कर आता है। मतलब कभी आएगा कभी नहीं आएगा, कभी 2 दिन बाद आएगा, कभी 12 बजे रात को आएगा, ठीक है। नहाना सुबह में है, आएगा 11 बजे, 11 बजे तक वेट कोई करेगा। बर्तन धुलना है हमको शाम को 7 बजे, आएगा 1 बजे रात को। देखो बच्चों, तो हमारी कॉलोनी में दिक्कत है। वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। हम लोग बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में, हम लोग ऐसी स्थिति में आ गए हैं, बड़ी कठिन समस्या में हम लोग जूझ रहे हैं। हम लोग के सामने बहुत कठिन समस्या चल रही है महोदया, हम लोग बहुत कठिन समस्या में चल रहे हैं। पीपल हैव टू फेस मेनी डिफिकल्टीज ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई। पीपल हैव टू फेस मतलब हो गया लोग, पीपल का मतलब होता है बच्चों लोग जूझ रहे हैं, फेस कर रहे हैं, उससे जूझ रहे हैं, किससे, समस्याओं से। ये पानी की कटौती से बहुत ज्यादा समस्या से जूझ रहे हैं। हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं, हमारे गांव के जो लोग हैं, वो हर लोग प्रभावित हैं, बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, जूझ रहे हैं इससे। पीपल इनवाइट मेनी डिजीज, और पानी की किल्लत से सफाई नहीं हो पा रही है। डिजीज बाय ड्रिंकिंग,
कंटेमिनेटेड वाटर का मतलब होता है बच्चों, इसका मतलब है दूषित पानी। कभी कभी तो ऐसा होता है महोदय कि हमारे जो पाइप में दूषित पानी आ जाता है महोदय, और दूषित पानी पीने की वजह से हमारे गांव के लोग, बहुत से लोग इन्फेक्टेड हो जा रहे हैं, बीमार हो जा रहे हैं। आप लोग न्यूज में सुने भी होंगे, कहा मध्य प्रदेश में ये हुआ था कि कई लोग दूषित पानी पीने की वजह से कई लोगों की जानें चली गई। तो हल्का ना लीजिए इस समस्या, कोई मामूली समस्या नहीं है बच्चों, बहुत कठिन समस्या है बच्चों। तो दूषित पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं, क्योंकि जब हमारे पास शुद्ध पानी नहीं आएगा तो हमको मजबूरी है दूषित पानी पीना, और हम दूषित पानी पीकर हम कई बीमारियों को बुलाते हैं, कई बीमारियां हम लोग इनवाइट कर लेते हैं, आमंत्रित कर। आई वॉन्ट टू पब्लिश दिस प्रॉब्लम इन योर न्यूज पेपर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस समस्या को अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से पब्लिश कीजिए, संपादक मतलब इसको पब्लिश करा दीजिए, संपादन कीजिए, ठीक है। देयरफॉर, इसलिए अगर ऐसा करते हैं तो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के जो अधिकारी लोग हैं कुड टेक एनी एक्शन, वो जरूर एक्शन कोई लेंगे। जो हमारे इससे जब पढ़ेंगे न्यूज में, जब हमारी गांव की समस्या उनके सामने जाएगी तो वहां के अधिकारी लोग जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के जो भी ऑफिसर होंगे इस पे जरूर कड़ी से कड़ी कुछ ना कोई कदम उठाएंगे। कुड टेक एनी एक्शन हो गया। थैंकिंग यू। अब इसमें हम यहाँ पे सब्सक्रिप्शन बताते हैं, उनको हम बोलेंगे थैंकिंग यू, आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत मैं आभारी रहूंगा यदि आप ऐसा हमारे गांव के लिए करते हैं तो। योर सिंसियरली XYZ। अब देखो बच्चों, अब हम बताने वाले जो थे वो देखिए, ये हो गया ना आपका, खत्म हो गया वाटर सप्लाई। बस 1 2 3 4 5 लाइन लगा दीजिए, 10 नंबर आपको एकदम फिक्स है, ठीक है ना। यहाँ पे योर सिंसियरली XYZ, नाम कभी नहीं लिखना है बच्चों, बोर्ड एग्जाम में नाम लिख देंगे तो नंबर कट जाएगा, नाम नहीं लिखना है, XYZ लिखना है। यदि बच्चों वाटर सप्लाई की जगह पे यदि हमने क्या बताया कि इलेक्ट्रिसिटी आ जाए, किसका आ जाए, यही वाटर सप्लाई की जगह पे इलेक्ट्रिसिटी आ जाए, किसकी प्रॉब्लम, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई की जगह पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो तो आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप देखो बच्चों, जो पानी से यहाँ बीमारी हो रहा था, बस यहाँ से यहाँ पे वाटर सप्लाई की जगह पे आप क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी लिखेंगे, ठीक है बच्चों। फिर आपको ये हटा देना है, यहां से आप इसके जगह पे हटाइएगा, इतना हटाना है, ये पूरा हटा देना है, बस एक लाइन हटा, ये तो ये रहेगा ही पब्लिश, जो आपकी बिजली कटौती भी होगी तो उसके लिए भी होगा। बस 2 लाइन हटाइएगा बच्चों, और इसको एकदम यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा, इसको कट कीजिएगा, इसको पेस्ट कर दीजिएगा। क्या है, द होल एरिया इन द थ्रोन, एरिया होना चाहिए था, होल एरिया इन थ्रोन इनटू डार्कनेस। अब इससे हमारे इलेक्ट्रिसिटी के कारण हमारे पूरे एरिया में क्या होती है, अंधेरा छा जाता है। लाइट न रहने की वजह से हमारे गांव में अंधेरा हमेशा रहता है, अंधेरा ही अंधेरा कायम रहता है। अब ये तक हो गया, यहाँ तक अंधेरा रहता है, इसके कारण जो आप कारण यहाँ बता रहे थे। अब पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट ड्यू टू डार्कनेस, और अंधेरा के कारण बहुत ज्यादा संभावना होता है एक्सीडेंट होने का। अंधेरा की वजह से आए दिन हमेशा कोई ना कोई एक दुर्घटना हो ही जाती है। दुर्घटना केवल लड़ जाना नहीं होता है, चोर भी चोरी करके चले जाते हैं, ये भी तो हमारे लिए एक दुर्घटना है। क्यों, केवल एक्सीडेंट ही, जो बाइक लड़ता है वही एक्सीडेंट है? नहीं, एक्सीडेंट में ये भी आता है कि हमारे आए दिन चोर डार्कनेस को, अंधेरा का फायदा उठाकर हमारे सामान को चुरा कर आसानी से लेकर चले जाते हैं। अब आइए बच्चों, ऑन द रोड कह रहे कि एक्सीडेंट होता है, ऑन द रोड, रोडों पे एक्सीडेंट होता है। स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू स्टडी प्रॉपर्ली, और बच्चे हमारे, स्टूडेंट जो विद्यार्थी हमारे क्लास 12 के बच्चे, वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनको पढ़ाई करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि लाइट ना रहने की वजह से अच्छे से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं समय से। तो ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है बच्चों, एकदम 10 नंबर लेकर आना है, विराट सर का नाम रोशन करना है, ठीक है बच्चों। तो यदि अभी भी कोई प्रॉब्लम है बच्चों, कमेंट क्यों नहीं करते हैं बच्चों? इतना इंपॉर्टेंट चीज देता हूं मैं, गारंटी के साथ देता हूं, ऑथेंटिक देता हूं, कोई ऐसा तो नहीं फेक वाला मैं कोई वीडियो बनाता हूं फिर भी आप लोग रिप्लाई नहीं देते हैं। जो भी प्रॉब्लम है रिप्लाई किया कीजिए,
मैं एकदम 100% मैं बच्चों बोल रहा हूँ, मैं आपका जवाब दूंगा आपके रिप्लाई को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक वीडियो मैं पहले अपलोड कर दिया हूँ, वो क्या नाम है, एप्लीकेशन पे, जिसपे एप्लीकेशन पे क्या है बच्चों, और आप अपने प्रिंसिपल को लिखना है कि आपके ऑर्गेनाइज करें स्पोर्ट गेम, क्योंकि आपके यहाँ स्पोर्ट गेम में किट जो होता है कबड्डी का या मैच का वो अवेलेबल नहीं है, तो उस अवेलेबल कराने के लिए, इंप्रूव करने के लिए तो मैं इस वीडियो को बना चुका हूँ, पहले ही डाल दिया हूँ उसको, पहले वीडियो बनाया हूँ तो उसको देख लीजिएगा। एक और वीडियो मैं डालूंगा बस लेटर का। 3 वीडियो मैं हमेशा डालता हूँ, 3 वीडियो से ज़्यादा मैं करता नहीं, और तीनों वीडियो से एक आपका लेटर आ ही जाता है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे आर्टिकल के साथ। आर्टिकल में कल वीडियो बनाएंगे आर्टिकल का। ठीक है, एक जो लेटर है वो पहले इसको आप अच्छे तैयारी कीजिए, एक लेटर मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है बच्चों, तो अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।